हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 7 और क्लास नंबर 6। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। योग युक्त भक्ति में लगे हुए विशुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, आत्म संयमी, जित इंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, सर्वभूत समस्त जीवों के प्रति आत्मभूत आत्मा, दयालु, कुर्वन अपि कर्म में लगे रहकर भी न कभी नहीं लिप्यते बंधता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है। भगवत गीता जैसा ग्रंथ का जो गिफ्ट हमको मिला है, वो गिफ्ट पाकर हम अपने आप को धन्य समझेंगे तो वास्तव में ये भगवत गीता के ज्ञान को सही तरीके से जी पाएंगे। इस संसार में लोग तरह तरह के कार्य करते हैं, खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, आराम से जीवन बिताने के लिए, पर उनको टेक्निक नहीं पता। वो जितना अच्छा कार्य करना चाहते हैं उतना दुखी होते चले जाते हैं। और हम लोग सोचते हैं, अरे हम तो काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर हमें बार बार जीवन में दुख क्यों आ जाता है। तो जब हम भगवत गीता के ज्ञान के हिसाब से अपने जीवन को चलाते हैं, तब हम वास्तव में सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमको दो बातों की प्रेरणा देते हैं। पहली लाइन में बोला गया आचार या आचरण, और दूसरी लाइन में महत्व दिया गया प्रचार। तो पहले खुद को सही करना है और फिर दूसरे लोगों को सही का रास्ता बताना है। तो हमने बहुत विस्तार से सर्वभूत आत्मा, भूतात्मा का वर्णन किया। इसका बहुत सरल अर्थ है कि उस व्यक्ति जो योग युक्त है वो क्या सोचता है, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव भगवान का अंश है और मैं भी भगवान का अंश हूं। तो वास्तव में ये सब के सब हम अपने एक परिवार की तरह है, सारे अपने लोग हैं।
कई लोग सोचते हैं कि भाई जब हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, अध्यात्म में स्पिरिचुअल आगे बढ़ जाएंगे तो हमको पता चलेगा। कोई किसी का नहीं। पर जब हम भगवत गीता और भागवतम और बड़े बड़े भक्तों के चरित्र को देखते हैं तो हमको पता चलता है हम जितना अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं उतना हमारे अंदर अपनेपन का भाव आता है। और प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से हमको पता चलता है कि प्रहलाद महाराज मुक्ति की इच्छा नहीं करते। वो क्या चाहते हैं कि जो संसार में लोग दुख पा रहे हैं वो कैसे भगवान से जुड़े, ये भाव से वो सदैव सेवा करना चाहते हैं, अन्य लोगों को भगवान से जोड़ना चाहते हैं। और यह है उनके अंदर दया का भाव, जिसको भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर भूतात्म शब्द के द्वारा बताते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से वो क्या शिक्षा हमको देते हैं। जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप विचार करें तो सदैव ये भाव रखिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो सिखाते हैं, जो बताते हैं, जो उपदेश देते हैं, वो किनका उपदेश है? श्रीमती राधा रानी का। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का पूरा भाव जो है वो राधा रानी का भाव है। और इसीलिए कई लोग बोलते हैं हम तो जी बहुत अच्छे से राधा जी की भक्ति करते हैं, पर राधा जी का क्या भाव है वो हमको देखने को मिलता है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से आरंभ करते हैं अपनी यात्रा, साउथ इंडिया की ओर, दक्षिण भारत की यात्रा पे जाते हैं, जगह जगह लोगों से मिलते हैं, उनको भगवान की भक्ति करना सिखाते हैं। और इस तरीके से जहां जहां वो गए वहां पर जितने भी लोग थे वो सब के सब भगवान श्री कृष्ण के बहुत अद्भुत भक्त बने। ऐसे ही जब यात्रा में जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु, रास्ते में एक ब्राह्मण मिलते हैं जिनका नाम होता है कूर्मदेव। और वो कूर्मदेव ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, अपने घर में बुलाते हैं और बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। और उसके बाद में जो कूर्म ब्राह्मण है वो चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते हुए जो कूर्म ब्राह्मण है वो बोलना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे चैतन्य महाप्रभु, आपके प्रति मेरा इतना प्रेम का भाव बढ़ रहा है कि मैं सदैव आपके साथ में रहना चाहता हूँ। आप जहां जहां पर जाएंगे मैं आपके साथ में रहना चाहता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर तरीके से उत्तर देते हैं कि आपको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके हिसाब से कार्य कीजिए, जहां पर है वहीं पर रहिए। और क्या करना है तो ये बताया गया चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला उसके अध्याय 7 और श्लोक नंबर 128 में श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट रूप से एक उपदेश बताते हैं जो हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायक है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, यारे देख, जिसको भी देखते हो क्या करना है? तारे कह, कुछ कहना है। क्या कहना है? कृष्ण उपदेश। जहां पर भी जाओ, जिस व्यक्ति से भी मिले हो, उन सब को भगवान श्री कृष्ण का उपदेश बताओ, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताओ। और ये ऐसा कैसे करेंगे? जब हमको चैतन्य महाप्रभु की शक्ति प्राप्त होगी। और वो कैसे मिलेगी? बोला गया, हमारा अज्ञान गुरु हना तारा ए देश। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैं तुमको आदेश देता हूं, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो। और क्या करना है? जो भी व्यक्ति तुमसे मिले उनको भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताओ। जितना भगवान श्री कृष्ण से वो लोग जुड़ेंगे वो वास्तव में प्रसन्न रहेंगे। और गुरु बनना है, एक दो को नहीं, हर एक व्यक्ति को गुरु बनना है। और गुरु बन के क्या करना है?
ऐशो आराम करना है, इधर उधर के कार्य करना है, नहीं, कृष्ण उपदेश देना है। और कृष्ण उपदेश देके क्या होगा? तारा यही देश, हर एक व्यक्ति का उद्धार करना है। तो गुरु बनने की प्रेरणा श्री चैतन्य महाप्रभु देते हैं, और हम सब के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हर एक व्यक्ति हम गुरु बने और अन्य लोगों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताए और उनका कल्याण करे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर तरीके से हमको बताते हैं कि हम सबको खुद भी अच्छे से भक्ति करनी है और अन्य लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताना है। जितना हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताएंगे, वो लोग अपने आप को धन्य समझेंगे, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण से जो जुड़ते हैं वह व्यक्ति वास्तव में प्रसन्न रह पाता है। नहीं तो यह संसार कैसा है? पदम पदम यद विपदम न तेषाम। यहाँ पर हर एक स्टेप पर एक खतरा है। लोगों के जीवन में दुख आता ही जा रहा है। कई लोग सोचते हैं अरे इतना दुख क्यों आ रहा है? क्योंकि हमको टेक्निक नहीं पता। जीवन में जितना दुख हमको मिलता है वो हमें आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। और इसीलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को खुद अच्छे से समझेंगे और बाकी लोगों को भी प्रेरणा देंगे, तो वास्तव में पूरा का पूरा ब्रह्मांड को तार सकते हैं। और यही भाव श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर हमको देखने को मिलता है। स्वार्थी नहीं बनना है, केवल अपने तक ही ये भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान अपने तक ही नहीं रखना है। खुद को अच्छे से समझना है और बाकी लोगों को भी बहुत प्रेरणा देना है अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से। और जब हम इस बात को समझेंगे, हमारा आज्ञाया, ये मेरी आज्ञा है, तो जब हम कार्य करें, बाकी लोगों को प्रेरणा दे, तो ये भाव रखना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, प्रभुपाद जी ने बोला है, और इसीलिए हमको अन्य लोगों को सिखाना है। जब ये भाव आएगा तो हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी, प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त होगी, और उनकी कृपा से हम बाकी लोगों के जीवन में कुछ भला कर पाएंगे। तो गुरु बनना है। तो कई लोग बोलेंगे प्रभु जी हम तो शुरू से ही गुरु हैं जी, हम तो जिसको भी देखते हैं उनको बोलते हैं। पर बोलने से पहले भगवान ने हमको बोला गया योग युक्त बनना है। अपने जीवन के अंदर डिसिप्लिन, ग्रेटिट्यूड, कमिटमेंट के साथ में हमको जीवन को जीना है। और जब हम योग युक्त बनने लगते हैं, तब साथ में हमको प्रचार का कार्य करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते बहुत है पर करते नहीं है, खुद भी नहीं करते, तो जो उनके शब्दों के अंदर उतनी शक्ति नहीं होती। इसीलिए पहले खुद को भक्ति के साथ में जीवन को जीना है और उसके बाद में ही अन्य लोगों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करना है। तो ये स्पष्ट आदेश दिया गया, हम सबको गुरु बनना है। गुरु बनने से पहले हम सबको शिष्य बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिष्य बनेंगे तो ही हम एक गुरु का रूप निभा पाएंगे। आजकल बहुत सारे गुरु मिलेंगे जो बिना शिष्य बने अपने आप गुरु बन गए हैं। ऐसे गुरु हमारी सहायता नहीं कर सकते। चैतन्य चरितामृत में एक और जगह पर इस बारे में बताया गया। आदि लीला के अध्याय 9 और श्लोक नंबर 41 में बताया गया, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार। अगर किसी व्यक्ति का इस भारत भूमि में जन्म हुआ है, उन सबको क्या करना है? तो बोला गया जन्म सार्थक करी, अपने जीवन को सार्थक करना है, अपने जीवन का मूल लक्ष्य को प्राप्त करना है।
और वो कैसे करेंगे? बोला गया कर पर उपकार, परोपकार का भाव रखना है। और परोपकार का भाव क्या होता है? अन्य लोगों को भगवान से जोड़ना। मनुष्यों को हम कैसे भगवान से जोड़ते हैं? उनको भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताकर। जो पशु है, जो पक्षी है, जो पेड़ पौधे हैं, उनके ऊपर कैसे दया करेंगे? कई लोग होते हैं घर में कुत्ता पाल लेते हैं और सोचते देखो कुत्ते का हम सेवा करते हैं, तो ये वास्तव में परोपकार नहीं है। अगर परोपकार की भावना है तो चाहे जो भी पशु हो, जो भी पक्षी हो, जो भी जीव हो, उन सबको भगवान से जोड़ना है। अब कई लोग बोलेंगे घर में हमने कुत्ता पाल रखा है, अब कैसे उनको भगवान से जोड़ेंगे? तो उनको जोड़ने के लिए बोला गया आप बोल बोल कर भगवान के नामों का जाप कीजिए। जब हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं तो जो पशु है, जो घर में जीव जंतु है, वो सब के सब का उद्धार होता है। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत जोर देके बताया, हमारे आचार्यों ने जोर देके बोला कि अगर आपको जप करना है तो बोल बोल कर जप करना है, मन में जप नहीं करना। बोल बोल के जप करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, अन्य जीव जंतुओं का कल्याण होगा। इसीलिए अन्य लोगों को भी भगवान से जोड़ना है, अन्य जीवों को भी भगवान से जोड़ना है। और इस तरीके से परोपकार का जब भाव रखेंगे तो वो वास्तव में हम भी संतुष्ट होंगे, अन्य लोग भी संतुष्ट होंगे। और इस तरीके से पूरा का पूरा संसार वैकुंठ की तरह बन जाएगा। हर एक व्यक्ति के अंदर सेवा का भाव आएगा, कृतज्ञ का भाव आएगा, डिसिप्लिन का भाव आएगा, और उससे वह व्यक्ति सदैव प्रसन्न रह पाएगा। और फिर ऐसा जो करता है तो भगवान बोलते हैं कुर्वन् अपि न लिप्यते, इस संसार में कार्य करता भी रहेगा और कार्य का जो परिणाम है उससे बंधेगा भी नहीं। क्योंकि अर्जुन के मन में बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा था कि मैं युद्ध करूंगा, मेरे को पाप लग जाएगा। तो भगवान बोलते हैं योग युक्त बनेंगे और सर्वभूतात्मा की तरह कार्य करेंगे तो संसार में कार्य करते हुए भी उनको किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। तो हमें देखने को मिलता है जगह जगह पर भगवान को हमारी चिंता है, क्योंकि हम संसार में बंधन में फंसे हुए हैं। और भगवान रह रहकर ऐसी बात बताते हैं जिससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हमको इस संसार में रहना है, पर कैसे रहना है? जीवन मुक्त की तरह। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।